अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत हाईली रिक्वेस्टेड है और बहुत कॉमन इशू है एंड आई होप कि अ लॉट ऑफ पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन। तो टॉपिक ये है कि उम्रा और हज के लिए स्पेशली पीरियड्स को जो डिले करना होता है उस मेडिकेशन को हम डिस्कस करने लगे हैं इस वीडियो में। सो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिस पे लेडीज़ चाहती हैं कि उनके पीरियड्स डिले हो जाएँ। उसमें सबसे कॉमन तो यही है कि उम्रा, हज के लिए जाना हो। समटाइम्स वो चाहते हैं कि रमज़ान के रोज़ों में कोई रुकावट ना आए, तो उसमें भी पीरियड्स डिले कर दिए जाएँ या कोई और रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए, कन्वीनियंस के लिए ये मेडिकेशन लोगों को चाहिए होती है। समटाइम्स कोई अपकमिंग इवेंट्स होते हैं, वेडिंग सीज़न होता है, ट्रैवलिंग सीज़न होता है। एंड यू डोंट वांट टू बी इनकन्वीनियंस्ड। आप जो है ना इस इशू को डील नहीं करना चाहते, आप इजी फील करना चाहते हैं। तो इन सारे रीजंस की वजह से पेशेंट्स डॉक्टर के पास आते हैं कि हमें मेडिकेशन चाहिए कि पीरियड्स डिले करनी है। सो इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले पहले मैं डिस्कस करूँगी कि सोसाइटी में दवाइयों के अलावा कौन से और तरीके हैं जिससे लोग पीरियड्स डिले करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो एक बड़ा कॉमन टोटका कह लें वो ये है कि एप्पल साइडर विनेगर औरतें लेना शुरू हो जाती हैं। आई वांट टू टेल यू कि इसकी कोई एविडेंस नहीं है कि ये पीरियड्स को स्टॉप करती है, इस पे कोई मीनिंगफुल स्टडीज़ नहीं हुई। प्लस एप्पल साइडर विनेगर एक एसिड है, ठीक है? और अगर आप इसको डाइल्यूट करके नहीं लेते तो आप डैमेज कॉज़ कर सकते हैं अपने इंटरनल पार्ट्स को, आपके जो खाना खाने वाली नाली है, एसोफेगस और आपका मैदा जो है उसकी लाइनिंग को आप डैमेज कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ इसको मत लें, ठीक है? ख़ास तौर पे इस वजह से तो कम से कम ना लें। फिर इसी तरह लोग लेमन जूस का इस्तेमाल करते हैं, जेलेटिन का इस्तेमाल करते हैं, इस पे भी कोई रिलायबल रिसर्च डाटा अवेलेबल नहीं है। तो एज़ अ डॉक्टर मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकती। फिर कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से पीरियड्स रुक जाते हैं। इसमें कुछ ना कुछ हकीकत है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फीमेल एथलीट्स जो होती हैं उनमें देखा गया है, जो बहुत एक्सट्रीम किस्म की, रिगरस किस्म की एक्सरसाइज करती हैं, ट्रेनिंग करती हैं, काफ़ी अरसे से कर रही हैं, उनके साइकिल वाक़ई मुतासिर हो जाते हैं। अक्सर के पीरियड्स रुक भी जाते हैं काफ़ी टाइम के लिए। लेकिन अगर आपको एक ख़ास डेट पे अपने पीरियड्स रोकने हैं, आपको एक जल्दी कुछ चाहिए, तो आई डोंट थिंक कि ये आम लोगों पे एप्लीकेबल है, क्योंकि हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ जो होती है वो पीरियड्स को डिले नहीं करती, ठीक है? तो मूविंग ऑन, अब मैंने एज़ अ डॉक्टर ये बात फ़ील की है कि हमारी सोसाइटी में, कम से कम पाकिस्तान के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि पब्लिक का एक बड़ा कैजुअल सा एटीट्यूड है इस मेडिसिन को लेके। वो इसको मेडिसिन समझते ही नहीं हैं। उनको बस लगता है कि ये एक चीज़ है जो हम लेते हैं और पीरियड्स रुक जाते हैं लाइक मैजिक। और अक्सर तो डॉक्टर के पास भी नहीं आते। वो इधर-उधर से पूछ-पुछा के सहेली से, आंटी से, रिश्तेदारों से कि अच्छा आप उम्रे पे गई थीं, आप हज पे गई थीं, आपने क्या लिया था? मैं भी वो ले लेती हूँ। ठीक है? दिस इज़ सो स्केरी एंड दिस इज़ सो रॉन्ग। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो नहीं समझते कि ये जो दवाई है, ये हॉर्मोन्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है? हॉर्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल होते हैं जो आपके बॉडी के निज़ाम को ऑल्टर करते हैं। और अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है और आप इसको ले ही जा रहे हैं अनचेक्ड और डॉक्टर से भी आपने नहीं पूछा, तो आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं, ठीक है? एक तो गलत बात ये है कि फ़ार्मेसी में भी ओपनली अवेलेबल होती हैं, कोई भी आके वो दवाई ले सकता है बगैर डॉक्टर के नुस्खे के। तो कुछ इस चीज़ से भी प्रॉब्लम ज़रा ज़्यादा फैल गई है और दूसरा ये कि लोग जो हैं समझते हैं कि अगर एक इंसान ने ये दवाई ली है तो सबके लिए वो एक जैसा ही रिज़ल्ट लाएगी और सबको सूट कर जाएगी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद बेसिकली गलत आइडियाज़ को करेक्ट करना है, लोगों को एजुकेट करना है और गाइड करना है कि इन दवाइयों को लेते कैसे हैं, कब लेते हैं, क्यों लेते हैं, वो किस तरह आपके जिस्म पे एक्ट करती हैं और किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मुख्तलिफ़ दवाइयाँ हैं जो पीरियड्स को डिले करने के लिए ली जा सकती हैं। उसमें से सबसे कॉमनली जो ली जाती है वो प्राइमोलूट एन है, जिसके अंदर नॉरहेथिस्टिरोन है और इस वीडियो में ज़्यादातर मैं इसी की बात करूँगी क्योंकि ज़्यादातर लोग यही मेडिसिन लेते हैं। उसके अलावा कुछ लोग फैमिली प्लानिंग की जो पिल्स हैं, सीओसीपीज़ जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, वो भी लेते हैं।
प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स भी लेते हैं, इंजेक्शन भी लेते हैं। ये उनकी एग्जांपल्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। सबसे पहले तो ये कि अगर आपको ज़रूरत है किसी भी वजह से इस मेडिकेशन की, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाएं और उनको पहले बताएं कि आपका ये रिक्वायरमेंट है, आपका ये रीज़न है, और अपना एक प्रॉपर चेकअप कराएं। ठीक है, मुमकिन है कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, प्लस आपकी मेडिकल कंडीशन बड़ी मैटर करती है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर बंदे की मेडिकल कंडीशन दूसरे से मिलती हो। एज का फ़र्क होता है, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर के मसाइल होते हैं, कुछ को शुगर होती है, किसी को लिवर का मसला होता है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, है ना? कुछ लोग कोई और दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं जो कि इस दवाई के साथ इंटरैक्ट कर सकती है। तो ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, जिनकी उम्र 35 से ज़्यादा है, जिनके खून में क्लॉटिंग टेंडेंसी है, यानी कि उनका खून जमने की चांसेस ज़्यादा हैं किसी भी वजह से, डायबिटीज़ है यानी कि शुगर है, लिवर का मसला है, या कोई और मेडिकल मसला है, या कोई और वो दवाई ले रहा है, तो ख़ास तौर पे ये लोग तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है। दूसरी बात, इसको समझें कि ये एक हार्मोन है। हार्मोन जो होता है बहुत पावरफुल केमिकल होता है, और आप इसको लेके अपने सिस्टम के साथ एक छेड़खानी कर बैठते हैं। ठीक है। तो कोशिश करें कि अगर ज़रूरी नहीं है तो इस तरह की दवाइयाँ ना लें। कम से कम ये ना हो कि जी बस मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं वेकेशन पे जा रही हूँ तो मुझे ना हो। तो कोशिश करें कि ना टेम्परिंग करें अपने सिस्टम के साथ। मैं नहीं कहती कि ज़रूर ट्रैवलिंग में ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, हर बंदे के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। लेकिन एक और बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे मज़हब ने ना हमारे लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की हुई हैं। औरतों को बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि रमज़ान के रोज़े जो हैं आप रखें, पीरियड्स होते हैं तो ना रखें, रमज़ान ख़त्म हो जाएगा तो बाकी पूरे कर लें। अब इस चीज़ को इतना ज़्यादा आपको करना कि नहीं मैंने सारे रोज़े रखने हैं इसलिए मैं दवाइयाँ लूँगी, तो इसकी ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि अगर आपका मज़हब आपको इस चीज़ की रिलैक्सेशन दे रहा है तो आप उसको ले लें। ठीक है? ख़ैर, तो ये दवाइयाँ हर किसी को सूट नहीं करती, तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। अब आपको मैं थोड़े से इसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स बताऊँगी। मकसद डराना नहीं है, मकसद एजुकेट करना है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि चंद दिन ये दवाई लेके तो कॉन्ट्रासेप्शन का भी ये एक्ट करेगा, दैट्स नॉट ट्रू। दूसरी बात ये कि इसके साथ नौज़िया, वॉमिटिंग, बादीपन, सीने में जो चेस्ट है, जो ब्रेस्ट है, उसमें खिंचाव, उसमें दर्द हो सकती है, मूड चिड़चिड़ा-सा हो सकता है। तो देखा ये गया है कि जो लोग इन दवाइयों को खाने के साथ लेते हैं या जिनकी डेली लाइफ में कुछ हद तक एक्सरसाइज होती है, उनमें ये साइड इफ़ेक्ट्स कम आते हैं। अगर आप लंबे अरसे के लिए ये दवाई ले रहे हैं, तो आपको वेट गेन हो सकता है क्योंकि आपका जिस्म पानी रिटेन करता है, ठीक है? और प्लस इसको लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है? इसके साथ एब्नॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और वाटर रिटेंशन हो सकती है, आपकी ब्लड की क्लॉटिंग के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, और उस क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक, फालिज और लंग्स में क्लॉट फंसने का इशू भी हो सकता है। ज़्यादा चांस हो सकता है हार्ट फेलियर की तरफ जाने का। ये एक्सट्रीम केसेस हैं लेकिन बताना ज़रूरी है। अच्छा जी, अगर आप सपोज़ एलिजिबल हैं, आप ले सकती हैं दवाई, तो इस दवाई को लेने का प्रॉपर तरीका भी मैं बता दूँ। मैं बात कर रही हूँ प्रेमोलूट एन की, नॉरहेथिस्टेरोन की, ठीक है? इसको आम ज़बान में लोग इसको सुनहरे पत्ते वाली गोली भी कहते हैं। तो ये जो है ना, इस दवाई को आपने रोज़ एक फ़िक्स टाइम पे लेना है। टाइम सोच लें और रोज़ उसी टाइम पे लेना है, और नागा नहीं करना, मिस नहीं करनी बीच में डोज़, ठीक है? इसकी एक टैबलेट 5 मिलीग्राम की होती है। इसकी सेफ डोज़ है एक दिन में 10 से 15 मिलीग्राम पर डे, यानी कि आप ये गोलियाँ 5 मिलीग्राम की जो है एक्सीड नहीं कर सकते 15 मिलीग्राम की टोटल से। इसको हम पीरियड्स की जो आपकी डेट है, आपको हर महीने आपको आइडिया तो होगा आपको पीरियड्स किस डेट पे होते हैं। तो उससे कम से कम 4 दिन पहले, आइडियली 1 हफ्ता पहले इसको आप लेना शुरू कर दें, ठीक है? और आप इसको 15 से 20 दिन लेते रहें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको इजाज़त दी है, क्लियर कर लिया, तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन आइडियली इतना दिन काफ़ी होते हैं इसको लेने के लिए। ये एक बहुत अच्छी दवाई है। डॉक्टर्स इसको पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए भी देते हैं, जिन लोगों को हेवी ब्लीडिंग होती है पीरियड्स की, उसको भी कंट्रोल करने के लिए देते हैं।
कुछ ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस के कैंसर्स के ट्रीटमेंट में भी इसका एक रोल होता है। तो कुछ ख़वातीन बड़ी घबरा जाती हैं क्योंकि अब वो उम्रा करके आ गई हैं, हज करके आ गई हैं और अब जो उन्होंने ये दवाई छोड़ दी है और अब उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई है। तो इसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। आपने लिया था ये हार्मोन और इसने आपके सिस्टम को अनबैलेंस कर दिया, ठीक है? तो ये बहुत मुमकिन है कि आपको उसके बाद पीरियड शुरू हो जाएँ, इसको छोड़ने के बाद, और ये पीरियड्स हैवी भी हो सकते हैं, काफ़ी दिन रह सकते हैं, कभी-कभी महीने तक भी रह सकते हैं, पेनफुल भी हो सकते हैं। और ज़्यादा ब्लीडिंग के नतीजे में एनीमिया भी हो सकता है, यानी कि हीमोग्लोबिन लो हो सकता है, सर की दर्द हो सकती है, साँस फूल सकता है, दिल की धड़कन तेज़-तेज़ महसूस हो सकती है, ये सब कुछ खून की कमी के साथ होता है। ब्रेस्ट टेंडरनेस यानी कि ब्रेस्ट में दबाने से दर्द होना, नौज़िया, वॉमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है? आपकी एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि आपके साइकिल ठीक होंगे तकरीबन 3 से 6 महीने के अंदर, ठीक है? और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या ये दवाइयाँ अगर हम ले लेंगे तो आइंदा प्रेगनेंसी होने में या कंसीव करने में मुश्किल तो नहीं आएगी? तो इसका जवाब है कि नहीं, आपकी फर्टिलिटी इससे मुतासिर नहीं होती। आप उसी तरह बेबी आपका हो सकता है, ये इसके चांस को कम नहीं करता। कुछ औरतों को स्पॉटिंग भी होती है, कुछ लोगों के मुँह पे दाने भी आ जाते हैं, एक्ने हो जाता है, लेकिन ये टाइम के साथ रिज़ॉल्व हो जाता है। जब आपके सिस्टम से आहिस्ता-आहिस्ता ये दवाई निकल जाती है, तो ये ठीक हो जाता है। अच्छा जी, एक ख़ास मैं नोट आपको बताना चाहती हूँ कि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, जिनको अभी नए-नए पीरियड शुरू हुए होते हैं, 12 साल, 13 साल की लड़कियाँ, अम, कोशिश करें कि इनको ये वाली दवाई ना दें। इसकी वजह ये है कि अभी उनके साइकिल ना अभी शुरू हुए हैं। और आम तौर पे भी लड़कियों को कभी-कभी 5 साल भी लग जाते हैं उनके साइकिल को मैच्योर होने में, रेगुलर होने में। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चियाँ कहती हैं कि अभी नए-नए पीरियड शुरू हुए हैं, फिर महीने में कभी 2 दफ़ा हो जाते हैं, कभी 2-2 3-3 महीने नहीं होते। तो इसको नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं जनरल केसेज़ में, क्योंकि अभी इनका सिस्टम मैच्योर नहीं है। आहिस्ता-आहिस्ता ये मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। अब इस मरहले के बीच में अगर आप बाहर से भी बैरूनी हार्मोन भी अंदर डाल देंगे उनके सिस्टम के, तो फिर इनका सिस्टम बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो कोशिश करें कि यंग बच्चियाँ जो हैं उनको ये मेडिसिन्स ना दें, दी जा सकती हैं लेकिन अवॉइड करें, ठीक है? और अगर आप दे बैठे हैं, ज़रूरत थी आपने दे दी, तो फिर अब आप सब्र करें। काफ़ी महीने लगेंगे, साल 2 साल भी लग सकते हैं उनके साइकिल को नॉर्मल होने में, ठीक है? तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि साइकिल अजीब-सा ही हो गया है, तो ये मैं इसका रीज़न बता रही हूँ कि ये हार्मोन्स हैं और आपका सिस्टम पहले ही मैच्योर नहीं था, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। तो जनाब, टेक होम मैसेज ये है कि नंबर 1, ये भी एक दवाई है, इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हर दवाई हर किसी को सूट नहीं करती। डॉक्टर से पूछ के लें, किसी और का इस्तेमाल किया हुआ नुस्ख़ा या बातों में ना आके खुद ही दवाई लेना मत शुरू करें, ठीक है? इस दवाई को लेने का एक तरीका है, एक रूटीन है, उस हिसाब से इस दवाई को लें। अपने आप को बहुत ज़्यादा बाउंड ना करें, स्ट्रिक्ट रूल्स ना रखें, जहाँ पे रिलीजियस रिलैक्सेशंस हैं, वहाँ पे उनको यूज़ करें। इन दवाइयों को गैर ज़रूरी इस्तेमाल मत करें, ठीक है? अपने सिस्टम के साथ कम से कम छेड़खानी करें, कोशिश करें हर चीज़ नेचुरल ही रहे, ठीक है? उसके अलावा ये कि ये प्रेगनेंसी नहीं रोकती ये दवाइयाँ, मतलब इतनी मुद्दत के लिए इतनी डोज़ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए काफ़ी नहीं है। इसको फ़िक्स टाइम्स पे लेना होता है, रोज़ लेना होता है। एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट से 1 हफ़्ता पहले या कम से कम 4 दिन पहले लेना होता है। इसको लंबे अरसे के लिए नहीं लेना चाहिए। यंग गर्ल्स में इसको अवॉइड करें और प्लीज़ किसी और को मशवरा मत दें इन दवाइयों को लेने का। जो भी आपसे पूछे आप कहें, आप मैंने ये लिया था लेकिन आप डॉक्टर से रुजू करके लें, अपना चेकअप करा के लें, ठीक है? आई होप आपने कुछ सीखा, आपको फ़ायदा हुआ। इस मैसेज को आगे भी पहुँचाएँ। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो उसको लाइक भी करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, जिस पे मैं डेली मेडिकल पोस्ट डालती हूँ और चैनल के मुतालिक अपडेट्स डालती हूँ। इंशाल्लाह एक और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।